जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंडियंस 50,000 डोमिनोज पिज्जाज ऑर्डर कर चुके होंगे। अभी इसी वक्त मुंबई में कोई अपना डोमिनोज ऐप खोल रहा है। 30 मिनट्स में उसे हॉट पिज्जा मिल जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि यही कंपनी सिर्फ 17 साल पहले अमेरिका में लिटरली मर चुकी थी और हमेशा के लिए बंद होने वाली थी। इंडिया में डोमिनोज सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, ये बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। हम बात कर रहे हैं 1800 से ज्यादा स्टोर्स की, जो 390 सिटीज में फैले हैं। मुंबई के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से लेकर उत्तर प्रदेश के छोटे टाउन्स तक, जिनके बारे में इंटरनेशनल ब्रांड्स ने कभी सुना तक नहीं है। सालाना 4500 करोड़ का रेवेन्यू, ये कई फॉर्च्यून 500 कंपनी से भी ज्यादा है। इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड पिज्जा मार्केट में इनका क्रशिंग 70% मार्केट शेयर है। समझने के लिए पर्सपेक्टिव देता हूं। इनका क्लोजेस्ट कंपेटिटर पिज्जा हट, वो बैठे हैं मात्र 4.4% मार्केट शेयर के साथ। पापा जॉन्स, वो अमेरिकन पिज्जा जायंट जो डोमिनोज की डोमिनेंस को चैलेंज करने आया था, उन्होंने लिटरली हार मान ली और 2017 में इंडिया छोड़ के चले गए। कंपीट ही नहीं कर पाए जो डोमिनोज ने यहां बिल्ड किया था। डोमिनोज ने इंडिया में कंपटीशन को बीट नहीं किया, उन्होंने इतनी बुरी तरह ऑब्लिटरेट किया कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया के डबल से भी ज्यादा स्टोर्स हैं इनके पास, और मैकडॉनल्ड्स भी सेम टाइम पे इंडियन मार्केट में आया था। लेकिन यहां है एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग पार्ट जो आपको शॉक कर देगा। नवंबर 2008 में डोमिनोज का स्टॉक क्रैश होके ऑल टाइम लो $2.20 पर शेयर तक पहुंच गया था। आज वही स्टॉक $460 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सोचिए इस बात को, यह है स्टैगरिंग 20,900% रिटर्न। अगर आपने सिर्फ $1,000 इन्वेस्ट किए होते जब सबको लगता था कंपनी मर गई है, तो आज आपके पास $2,09,000 से भी ज्यादा होते। एक पिज्जा कंपनी का स्टॉक लिटरली पिज्जा से भी सस्ता हो गया था और बन गया वॉल स्ट्रीट हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट सक्सेस स्टोरीज में से एक। लेकिन ये कैसे हुआ? कैसे पिज्जा के दामों पर ट्रेड करने वाली कंपनी बन गई इंडिया को डोमिनेट करने वाली ग्लोबल एम्पायर? स्टोरी शुरू होती है 1960 में, जब दो ब्रदर्स टॉम और जेम्स मोनोगन ने मिशिगन में डोमिनिक्स नाम की एक छोटी पिज्जा शॉप खरीदी, सिर्फ $500 में। 8 महीने के अंदर जेम्स को लगा कि पिज्जा बिजनेस उसके लिए नहीं है, और उसने अपना पूरा शेयर टॉम को दे दिया, एक यूज्ड वोल्क्सवैगन बीटल के बदले में। हाँ, जो $multi-billion एम्पायर बनने वाला था, उसका आधा हिस्सा ट्रेड कर दिया गया एक कार के लिए। टॉम मोनेगन ऑब्सेस था एफिशिएंसी और स्पीड के साथ। उसने 1978 तक बिजनेस को बढ़ा के अमेरिका भर में 200 स्टोर्स कर दिया था, डिलीवरी फोकस्ड पिज्जा स्टोर्स पायोनियर करते हुए। लेकिन फिर उसने जो ब्रिलियंट मार्केटिंग डिसीजन लिया, वो डेकेड्स बाद कंपनी को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देने वाला था। 1979 में डोमिनोज ने फेमस 30 मिनट्स या फिर फ्री गारंटी इंट्रोड्यूस किया। अगर आपका पिज्जा 30 मिनट्स में नहीं पहुंचा तो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता था। अमेरिकन कस्टमर्स इस प्रॉमिस के लिए क्रेजी हो गए थे। गारंटी लेजेंडरी बन गया और डोमिनोज एक्सप्लोसिव ग्रोथ करने लगा 1980s में, हर साल 100 लिफ्ट नए लोकेशंस खोलते हुए। लेकिन इस गारंटी की एक डेडली कॉस्ट थी जिसकी कोई एंटिसिपेशन नहीं थी। डिलीवरी ड्राइवर्स जानते थे कि 1 मिनट लेट होने का मतलब स्टोर का पूरे ऑर्डर पर लॉस, इसलिए वो इंक्रीजिंगली डेंजरस रिस्क्स लेने लगे। रेड लाइट्स तोड़ते, स्पीड लिमिट्स ड्रामेटिकली एक्सीड करते और नेबरहुड्स में रेकलेसली ड्राइव करते, सब इस 30 मिनट की क्लॉक को बीट करने के लिए। कॉन्सिक्वेंसेस हॉरिफिक थे। 1989 तक डोमिनोज ड्राइवर्स के क्रैशेस में यूनाइटेड स्टेट्स भर में 20 से ज्यादा फैटेलिटीज हो चुकी थी। ये माइनर एक्सीडेंट्स नहीं थे, लोग मर रहे थे क्योंकि ड्राइवर्स पिज्जा डिलीवरी स्पीड को बेसिक रोड सेफ्टी से ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। लॉ सूट्स पाइल अप होने लगे। 1992 में कंपनी को सूजन नोमैन वॉचअप के फैमिली को $2.8 मिलियन पे करने पड़े, एक 41 ईयर ओल्ड इंडियाना वुमेन जो मर गई थी जब डोमिनोज डिलीवरी ट्रक ने उसकी वैन को हिट किया था। फाइनल डेवास्टेटिंग ब्लो आया 1993 में, जब सेंट लुइस की एक वुमन ने मैसिव $79 मिलियन लॉसूट जीत लिया आफ्टर बीइंग सीवियरली इंजर्ड बाय अ डोमिनोज ड्राइवर जो डेडलाइन बीट करने के लिए स्पीड कर रहा था। माउंटिंग लीगल प्रेशर के सामने डोमिनोज को अमेरिका में अपना फेमस गारंटी ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन डैमेज हो चुका था। एक डेकेड से ज्यादा समय तक सब कुछ सैक्रिफाइस किया गया था स्पीड के लिए, इंक्लूडिंग द सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके पिज्जा की एक्चुअल क्वालिटी। 2000s तक अमेरिकन कंज्यूमर टेस्ट इवॉल्व हो गए थे। लोग चाहते थे बेटर क्वालिटी, ना कि सिर्फ फास्टर डिलीवरी। लेकिन डोमिनोज स्टक था अपने ओल्ड फॉर्मूला के साथ। कस्टमर टेस्ट रैंकिंग्स में डोमिनोज आया डेड लास्ट मेजर पिज्जा चेन्स में, टाइड विद चक ई चीज, एक प्लेस जो किड्स बर्थडे पार्टीज के लिए फेमस था, फूड क्वालिटी के लिए नहीं। फोकस ग्रुप्स एब्सोल्युटली ब्रूटल थे। कस्टमर्स कहते थे डोमिनोज पिज्जा क्रस्ट टेस्ट लाइक कार्डबोर्ड, सॉस टेस्ट लाइक केचप एंड द वर्स्ट पिज्जा एवर हैड। एक फोकस ग्रुप पार्टिसिपेंट एड्रियन ने दिया इनफेमस क्रिटिक, डोमिनोज पिज्जा क्रस्ट मेरे लिए कार्डबोर्ड की तरह है, सॉस केचप जैसा टेस्ट करती है, दे हैव बेसिकली क्रिएटेड अ पिज्जा विद एब्सोल्युटली नो फ्लेवर। ब्रांड टॉक्सिसिटी इतनी सीवियर थी कि ब्लाइंड टेस्ट ने रिवील किया कुछ शॉकिंग,
लोग सेम डोमिनोज पिज्जा को सिग्निफिकेंटली वर्स रेट करते थे जब उन्हें पता था कि ये डोमिनोज से आया है, कंपेयर टू जब उन्हें लगता था कि किसी और डिफरेंट रेस्टोरेंट से आया है। फिर आया एक और क्राइसिस जिसने कंपनी को एज के और भी ज्यादा पास धकेल दिया। अप्रैल 2009 में नॉर्थ कैरोलिना के 2 डोमिनोज एम्प्लॉइज ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को फिल्म करेंगे किचन में फूड के साथ डिस्गस्टिंग थिंग्स करते हुए। वीडियो में दिखाया गया कि वो चीज अपनी नोज में डाल रहे हैं, फूड पर स्नीज कर रहे हैं और अनसैनिटरी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो किसी को भी हॉरिफाई कर देंगी। उन्होंने इसे YouTube पर प्रैंक के तौर पर पोस्ट किया, लेकिन ये क्विकली वायरल हो गया सबसे रॉन्ग रीजंस के लिए। कुछ दिनों में मिलियंस ने इसे देखा था। सर्वेस के अकॉर्डिंग नेगेटिव कस्टमर सेंटिमेंट टुवर्ड्स डोमिनोज जंप हुआ 19% से 64%, ऑलमोस्ट ओवरनाइट 234% इंक्रीज। कंपनी ने दोनों एम्प्लॉयज को फायर किया और अरेस्ट करवाया, लेकिन डैमेज हो चुका था। उस लोकेशन पर सेल्स 50% ड्रॉप हुई और 600 डोमिनोज वर्कर्स को ले ऑफ करना पड़ा डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर। इस पॉइंट पर कंपनी स्ट्रगल कर रही थी सीईओ डेविड ब्रैंडन के अंडर, जो 1999 में चार्ज संभाला था और 11 ग्रूलिंग ईयर स्पेंड किए थे डीप रूटेड प्रॉब्लम्स फिक्स करने की कोशिश में। ब्रैंडन हैंड्स ऑन था, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता था, ड्रेस कोड्स रिलैक्स करता था और फीडबैक सिस्टम्स क्रिएट करता था, लेकिन एक डेकेड से ज्यादा एफर्ट के बाद भी ये इनफ नहीं था। जब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुई, सब कुछ कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। डोमिनोज ने $1.7 बिलियन डेट ले लिया था राइट बिफोर इकोनॉमिक क्रैश। उनके पूरे एनुअल रेवेन्यू $1.46 बिलियन से भी ज्यादा। रेवेन्यू गिरता रहा, 2008 में $1.42 बिलियन, फिर 2009 में बैली $1.4 बिलियन। उनका स्टॉक प्राइस क्रैश होकर ऑल टाइम लो $2.20 पर पहुंच गया नवंबर 2008 में। एक पिज्जा की कॉस्ट कंपनी के पीस ओन करने से ज्यादा थी। इंडस्ट्री एनालिस्ट्स ओपनली स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या डोमिनोज सर्वाइव करेगी। बहुत रियल पॉसिबिलिटी थी कि ये 50-year-old कंपनी सिंपली शट डाउन हो जाए फॉरएवर। लेट 2009 तक सर्वाइवल के डाउट के साथ डेविड ब्रैंडन और उसकी टीम ने एक डेस्परेट डिसीजन लिया। वो लॉन्च करेंगे पिज्जा टर्नअराउंड कैंपेन दिसंबर 2009 में। लेकिन इस रेडिकल स्ट्रैटेजी का फेस होगा पैट्रिक डॉयल, जो ब्रैंडन के सक्सेसर के तौर पर ग्रूम किया गया था 2007 से और मार्च 2020 में सीईओ बनने वाला था। जो स्ट्रैटेजी उन्होंने चूज की वो इतनी रेडिकल थी कि बिजनेस स्कूल्स इसे अब स्टडी करते हैं ईदर जीनियस के तौर पर या सुसाइड के तौर पर। पैट्रिक डॉयल ने डिसाइड किया कि वो पूरी वर्ल्ड को बताएगा नेशनल एडवर्टाइजिंग के थ्रू कि डोमिनोज पिज्जा टेरिबल था और कस्टमर्स सही थे इसे हेट करने में। ये सटल मैसेजिंग नहीं थी। डोमिनोज ने अपने ओन कॉन्फिडेंशियल फोकस ग्रुप फुटेज को ले लिया और नेशनल टीवी कमर्शियल्स में कन्वर्ट कर दिया। अमेरिकन्स प्राइम टाइम टीवी पर देख रहे थे रियल कस्टमर्स को डिवेस्टेटिंग थिंग्स कहते हुए, क्रस्ट टेस्ट लाइक कार्डबोर्ड, सॉस टेस्ट लाइक केचप, दिस इज द वर्स्ट पिज्जा आई हैव एवर हैड। उन्होंने उन ब्रूटल रिव्यूज को टाइम स्क्वायर में बिलबोर्ड्स पर लगाया। पैट्रिक डॉयल कमर्शियल्स में अपीयर हुआ, डायरेक्टली कैमरे को देखते हुए कहते हुए, वो टाइम आता है जब आपको पता है कि आपको चेंज करना है। हमने आपको सुना है, हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट से हैप्पी नहीं थे और हम भी नहीं थे। एक शॉकिंग मोमेंट में उसने नेशनल टेलीविजन पर एडमिट किया कि हम रियल चीज यूज नहीं कर रहे थे। इंटरनल एटमॉस्फेयर इनक्रेडिबली टेंस था। डॉयल ने बाद में रिवील किया कि मैं झूठ बोलूंगा अगर कहूं कि मेरे स्टमक में नॉट नहीं थी जिस दिन वो एडवर्टाइजिंग लॉन्च हुई। हम बेसिकली सब कुछ बेट कर रहे थे इस अप्रोच पर। फ्रेंचाइजीज ने अपने एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ाकर सभी सेल्स के 5.5% कर दिए थे। सभी अपने करियर्स और लाइफ सेविंग्स बेट कर रहे थे इस रेडिकल ट्रांसपेरेंसी पर। लेकिन यहां है क्रूशियल पार्ट जो मोस्ट पीपल मिस करते हैं कि वो सिर्फ एड्स रन नहीं कर रहे थे चेंज के बारे में, वो एक्चुअली अपने पिज्जा को स्क्रैच से रीबिल्ड कर रहे थे। जब कमर्शियल्स अटेंशन गेट कर रहे थे, शेफ्स और फूड साइंटिस्ट की टीम्स अराउंड द क्लॉक काम कर रही थी कंप्लीटली नए रेसिपीज क्रिएट करने के लिए। उन्होंने 50 इयर्स के डोमिनोज पिज्जा रेसिपीज को थ्रो आउट कर दिया और जीरो से स्टार्ट किया। चीज कंप्लीटली रीफॉर्मुलेटेड रियल मोज़रेला के साथ प्रोसेस्ड ब्लेंड के इंस्टेड। सॉस स्क्रैच से रीबिल्ड किया बेटर टमेटोज और सीजनिंग के साथ जो केचप जैसा टेस्ट ना करे। क्रस्ट कंप्लीटली रीडिजाइन फॉर अ बेटर टेक्सचर एंड फ्लेवर जो डेफिनेटली कार्डबोर्ड जैसा टेस्ट ना करे। उन्होंने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स चेंज नहीं किए, पूरे कुकिंग प्रोसेसेस चेंज कर दिए। ओवन टेम्परेचर्स, बेकिंग टाइम्स, इवन डो स्ट्रेच करने का तरीका भी रीइमेजिन किया गया। टर्न अराउंड के बाद आने वाला हर पिज्जा फंडामेंटली डिफरेंट था उनके प्रीवियस 50 इयर्स के हर पिज्जा से। टीम्स ने मंथ स्पेंड किए टेस्ट किचन्स में ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट कंडक्ट करके ये मेक श्योर करने के लिए कि नए रेसिपीज कस्टमर्स ने आइडेंटिफाई किए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं।
उन्होंने अपने हार्शेस्ट क्रिटिक्स को वापस बुलाया नए फॉर्मुलेशंस ट्राई करने के लिए। सेम कस्टमर्स जिन्होंने उनके पिज्जा को कार्डबोर्ड कहा था, अब कह रहे थे दिस इज एक्चुअली रियली गुड और आई कांट बिलीव दिस इज द सेम रेस्टोरेंट। जब कैंपेन लॉन्च हुआ, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने इसे ब्रांड सुसाइड कहा। हर टेक्स्ट बुक कहती है कि आप कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते कि आपके प्रोडक्ट में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इवन अगर आप उन्हें फिक्स कर रहे हैं। मीडिया आउटलेट्स ने इसे द मोस्ट अनयूजुअल प्रोडक्ट रीलॉन्च इन हिस्ट्री कहा। बट देन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपेंड। 2010 में जब पैट्रिक डॉयल अब ऑफिशियली सीईओ बन गया था, यूएस सेम स्टोर सेल्स जंप्ड हुई 9.9%। 2007 के बाद पहली सिग्निफिकेंट ग्रोथ। अल्ट्रा कंपेटिटिव अमेरिकन फास्ट फूड मार्केट में इवन 1 to 3% ग्रोथ इंप्रेसिव होती है। ऑलमोस्ट 10% अनहर्ड ऑफ था, स्पेशली उस ब्रांड के लिए जो टेरेबल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था। ग्रोथ रुकी नहीं, एक्सेलरेट होती गई। ज्यादा कस्टमर्स ने नया पिज्जा ट्राई किया और वापस आते रहे। वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ। कस्टमर्स जिन्होंने डोमिनोज को ईयर्स अर्लियर स्वॉन ऑफ कर दिया था, फिर से ऑर्डर करने लगे। अगले डेकेड के हर सिंगल ईयर रेवेन्यू और स्टॉक प्राइस कंसिस्टेंटली ग्रो हुए। वो नवंबर 2008 का 2.20 स्टॉक प्राइस आज ये $460 पर शेयर पर ट्रेड कर रहा है। यही है वो माइंड ब्लोइंग 20,900% रिटर्न जिसका मैंने मेंशन किया। $1,000 को 21,90,000 रुपीज से ज्यादा में टर्न करना। ये वॉल स्ट्रीट की हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट स्टॉक कमबैक्स में से एक है। उन्होंने सिर्फ एप्पल, गूगल, अमेज़न और फेसबुक को आउट परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने एब्सोल्युटली क्रैश किया। पर्सपेक्टिव के लिए बताता हूं, अगर आपने 2008 में डोमिनोज में $1,000 इन्वेस्ट किए होते वर्सेस टेक जायंट्स में सेम अमाउंट, तो क्या होता? आपका डोमिनोज इन्वेस्टमेंट आज $2,09,000 का होता। वही $1,000 एप्पल में लगभग $45,000, गूगल में अराउंड $20,000, Amazon में रफली $35,000। फेसबुक तो पब्लिक कंपनी के तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तब। इवन नेटफ्लिक्स, जो 2010 डेकेड का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था, आपके $1,000 को लगभग $40,000 में टर्न करती। डोमिनोज ने सबको मैसिव मार्जिन से बीट किया। एक पिज्जा कंपनी जो इंग्रेडिएंट्स डिलीवर करती है आपके डोर स्टेप पर, उसने बेटर रिटर्न्स डिलीवर किए उन कंपनी से जो एंटायर इंटरनेट डिलीवर करती हैं आपकी पॉकेट में। इस बारे में मोमेंट के लिए थिंक करिए। जब सबको लग रहा था टेक्नोलॉजी पर बेट करना चाहिए, रियल विनर था एक कंपनी जो फिगर आउट करती थी कि बेटर पिज्जा कैसे डिलीवर करना है। लेकिन पैट्रिक डॉयल फिनिश्ड नहीं था। पिज्जा क्वालिटी फिक्स करने के साथ उसने फोकस किया फ्यूचर पर, डोमिनोज को ट्रांसफॉर्म करते हुए, जिसे उसने कहा अ टेक कंपनी दैट सेल्स पिज्जा। उन्होंने पायनियर किया मोबाइल ऑर्डरिंग, पिज्जा ट्रैकिंग और डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। उन्होंने पिज्जा मेकर से ज्यादा सॉफ्टवेयर एनालिस्ट्स हायर किए। डोमिनोज हेविली इन्वेस्ट करने लगा डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिलीवरी इनोवेशन में। उन्होंने मोबाइल ऑर्डरिंग एप्लीकेशंस पायनियर की अपने कंपेटिटर्स से ईयर्स पहले। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड पिज्जा ट्रैकिंग सिस्टम्स डेवलप किए जो कस्टमर्स को अपने ऑर्डर की प्रोग्रेस मॉनिटर करने देते थे रियल टाइम में, प्रेपरेशन से बेकिंग थ्रू डिलीवरी तक। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जो इंडस्ट्री में किसी भी चीज से ज्यादा यूजर फ्रेंडली और फीचर रिच थे। 2017 तक 70% से ज्यादा ऑर्डर्स डिजिटल थे। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वली ड्रामेटिक था। एम्प्लॉय टर्नओवर प्लमेट जबकि मोरल सोर हुआ। 2015 में पैट्रिक डॉयल ने डेट्रॉइट फ्री प्रेस टॉप वर्कप्लेस लीडरशिप अवार्ड जीता 61,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को सर्वे करने के बाद। An employee wrote, Doyle knows how to get people excited about Domino's Pizza and continue to work hard for the company. यहां इंडिया की स्टोरी एंटर होती है। जब डोमिनोज ने 1996 में इंडियन मार्केट में एंट्री की जुबिलेंट फूड वर्क्स के थ्रू, दे ब्रॉट ऑल दीज हार्ड लर्न लेसन्स। लेकिन उन्होंने कुछ स्मार्टर किया, कंप्लीटली लोकलाइज किया अपना अप्रोच कोर प्रिंसिपल्स मेंटेन करते हुए, जिन्होंने उनकी ग्लोबल रिकवरी ड्राइव की थी। याद है वो ब्रूटल अमेरिकन फोकस ग्रुप्स जो पिज्जा को कार्डबोर्ड कह रहे थे? कंपनी डिटर्मिन्ड थी कि इंडिया में यह कभी रिपीट ना हो। डे वन से उन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया लोकल इंग्रेडिएंट्स, रीजनल टेस्ट्स और कल्चरल फूड ट्रेडिशंस को अंडरस्टैंड करने में। रिजल्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव मेन्यू लोकलाइजेशन हुआ। इंडियन स्टोर्स में सभी प्रोडक्ट्स का आधा हिस्सा स्पेसिफिकली इंडियन टेस्ट के लिए डिजाइन किया गया है। स्टैंडर्ड पार्मेजान पैकेट्स के इंस्टेड इंडियन पिज्जाज आते हैं स्पेशली फॉर्मुलेटेड ऑरिगेनो स्पाइस मिक्स के साथ, जिसमें गार्लिक पाउडर और चिली पेपर्स होते हैं जो इंडियन प्रेफरेंसेस को अपील करते हैं कॉम्प्लेक्स स्पाइसियर फ्लेवर्स के लिए। उन्होंने कंप्लीटली नई पिज्जा कैटेगरीज क्रिएट की। पेपी पनीर ह्यूजली पॉपुलर हुआ, फीचरिंग फ्रेश पनीर विद क्रिस्प कैप्सिकम एंड स्पाइसी रेड पेपर्स। इंडी तंदूरी पनीर लाया ट्रेडिशनल तंदूरी फ्लेवर्स को पिज्जा में। अचारी दो प्याजा इनकॉर्पोरेट किया टैंगी स्पाइसी इंडियन पिकल फ्लेवर्स। ये सिर्फ टॉपिंग्स नहीं थे, ये कंप्लीटली नए कलिनरी क्रिएशंस थे इंडियन पैलेट्स के लिए।
लेकिन सबसे जीनियस एस्पेक्ट था प्राइसिंग। उन्होंने पिज्जा मेनिया लॉन्च किया सिर्फ 59 रुपीज से शुरू करते हुए। ये बस अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, ये था डेमोक्रेटाइजिंग जो एक एक्सपेंसिव फॉरेन फूड हुआ करता था। कॉलेज स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास फैमिलीज और यंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने कभी पिज्जा कंसिडर नहीं किया था, सडनली इसे एक्सेसिबल पाया। ये 59 रुपी प्राइस पॉइंट कैलकुलेट किया गया था पॉपुलर इंडियन फास्ट फूड के साथ कंपीट करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते हुए। इमोशनल मार्केटिंग जो ग्लोबली काम करी वो ब्रिलियंटली अडैप्ट हुई इंडियन वैल्यूज के लिए। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी इवॉल्व हुई कैंपेन्स में जो सेलिब्रेट करती थी फैमिली टुगेदरनेस। खुशियों की होम डिलीवरी, डिलीवरिंग हैप्पीनेस एट होम बन गया सिर्फ स्लोगन से ज्यादा, ये था कल्चरल पोजिशनिंग जो इंडियंस के साथ रेजोनेट करती थी, जो वैल्यू करते हैं फैमिली टाइम और शेयर्ड मील्स को। कैंपेन मूव हुई अमेरिकन प्रोडक्ट क्वालिटी फोकस से एक्टिवली सेलिब्रेट करने के लिए पिज्जा के रोल को इंडियन फैमिलीज को टुगेदर लाने में। Advertising showed multi-generational families sharing pizzas, friends gathering for celebrations, couples enjoying intimate moments, सब position around Domino's delivering opportunities for happiness and connection. उन्होंने टैप किया इंडिया के क्रिकेट ऑब्सेशन को विद दिल दोस्ती डोमिनोज, पोजिशनिंग पिज्जा को एज अ परफेक्ट कंपेनियन फूड फॉर मैचेस देखने के लिए। आईपीएल सीजन्स के दौरान वो ऑफर करते थे स्पेशल मैच डे कॉम्बोज और क्रिकेट थीम्ड आइटम्स, मेकिंग डोमिनोज सिनोनिमस विद इंडिया के मोस्ट बिलवड स्पॉट। एडवांस टेक्नोलॉजी लीडरशिप जो अमेरिकन रिकवरी ड्राइव की वो इंप्लीमेंट हुई और भी अग्रेसिवली इंडिया में। डोमिनोज इंडिया बना फर्स्ट अमंग द क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन ऑर्डरिंग और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। 2013 तक ऑनलाइन ऑर्डर्स रिप्रेजेंट करते थे 17% ऑफ डिलीवरी सेल्स का, एक सिग्निफिकेंट एक मार्केट के लिए जहां डिजिटल अडॉप्शन डेवलप हो रहा था। लेकिन रियल एक्सप्लोजन आया जब स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंप्रूव हुआ। 2019 तक वो 17% जंप हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी 75% तक ऑल डिलीवरी सेल्स का। इंडिया में डिलीवर होने वाले हर 4 डोमिनोज पिज्जाज में से 3 ऑर्डर किए जाते थे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। उनका मोबाइल ऐप डाउनलोड हो चुका है 30 मिलियन से ज्यादा टाइम्स, मेकिंग इट इंडियाज मोस्ट पॉपुलर फूड डिलीवरी एप्स। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया यूनिक इंडियन बिहेवियर्स, अंडरस्टैंडिंग के मिलियन सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड करते हैं ट्रेन से ट्रैवल करते हुए। डोमिनोज ने शुरू किया पिज्जाज डिलीवर करना डायरेक्टली रेलवे पैसेंजर्स को 130 से ज्यादा स्टेशंस पर अक्रॉस द कंट्री। इससे एड्रेस हुई रियल नीड क्वालिटी फूड की लॉन्ग जर्नीज के दौरान और डेमोन्स्ट्रेट हुई कस्टमर सेंट्रिक थिंकिंग जिसने कंपनी को अमेरिका में सेव किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने अप्लाई किया अमेरिकन लेसन अग्रेसिव एक्सपेंशन का विद अ डिस्टिंक्टली इंडियन स्ट्रैटेजी। मेट्रोज पर सोली फोकस करने के इंस्टेड डोमिनोज अग्रेसिवली एक्सपैंड हुआ टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। वे अक्सर बने फर्स्ट इंटरनेशनल फूड चेन जिसे स्मॉलर सिटीज के रेसिडेंट्स एनकाउंटर हुए थे, क्रिएटिंग इनॉर्मस ब्रांड लॉयल्टी और फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। इस एक्सपेंशन के लिए रिक्वायर हुआ लोकल टेस्ट प्रेफरेंसेस, इंग्रेडिएंट अवेलेबिलिटी और कल्चरल डाइनिंग पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना हर नई सिटी के लिए। एक्सपेंशन मेथोडिकल लेकिन रैपिड था, इंश्योरिंग कि हर लोकेशन मेंटेन करे क्वालिटी और सर्विस स्टैंडर्ड्स जो सेंट्रल थे ब्रांड प्रॉमिस के लिए। रिजल्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कितनी इफेक्टिवली अमेरिकन क्राइसिस लेसन्स को ग्लोबली अप्लाई किया जा सकता था। आज डोमिनोज इंडिया ऑपरेट करता है 1300 से ज्यादा स्टोर्स 282 सिटीज में, मेजर मेट्रो से स्मॉल टाउन्स तक, जिन्हें मोस्ट इंटरनेशनल ब्रांड्स कभी कंसिडर नहीं करते। उनका कमांडिंग 16% शेयर है इंडिया की एंटायर 100 बिलियन चेन फूड सर्विस इंडस्ट्री का, सिर्फ पिज्जा नहीं बल्कि पूरी ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट मार्केट का। उनका मोबाइल ऐप है 30+ मिलियन डाउनलोड्स के साथ, रिप्रेजेंटिंग करते हुए इंडियन फूड सर्विस के लार्जेस्ट कस्टमर डेटाबेसेस में से एक। वे सर्व करते हैं 28 मिलियन से ज्यादा पिज्जाज एनुअली और जनरेट करते हैं 4500 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू। कंपेटिटिव डोमिनेंस इंप्रेसिव है। पिज्जा हट कमांड्स करता है सिर्फ 4.4% मार्केट शेयर, डोमिनोज के 115 से भी कम। पापा जॉन्स ने कंप्लीटली गिव अप कर दिया और 2017 में इंडिया एग्जिट कर गया। लेकिन इंडिया की सक्सेस रिप्रेजेंट करती है इफेक्टिव लोकलाइजेशन से ज्यादा ये बना मॉडल वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस के लिए। इंडिया ने सिर्फ बेनिफिट नहीं किया ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन से, हम बने टेस्टिंग ग्राउंड और इनोवेशन सेंटर उनकी सक्सेस के लिए अदर मार्केट्स में। एक्चुअली इंडिया बन गया डोमिनोज का लार्जेस्ट मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स के आउटसाइड, प्रूविंग कि अमेरिकन क्राइसिस से लर्न लेसन्स अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं कहीं भी। इंडिया में टेस्ट किए गए इनोवेशंस अब यूज होते हैं उनके ग्लोबल नेटवर्क में। इंडियन टेस्ट के लिए क्रिएट किए गए मेन्यू आइटम्स एक्सपोर्ट हो गए हैं अदर मार्केट्स में। पनीर पिज्जा और चिकन टिक्का मसाला जैसे फ्लेवर्स जो ओरिजिनली इंडियन कंज्यूमर्स के लिए डेवलप किए गए थे अब सोल्ड होते हैं यूके और अदर इंटरनेशनल मार्केट्स में।
इंडिया में पायनियर किए गए डिजिटल ऑर्डरिंग इनोवेशंस अडॉप्ट हो गए हैं थ्रू आउट देयर ग्लोबल नेटवर्क। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जिन्होंने पिज्जा को इंडियन मिडिल क्लास कंज्यूमर्स के लिए एक्सेसिबल बनाया, वे अडेप्ट हो गई हैं अदर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। आज इंडिया जैसे मार्केट्स में सक्सेस और अमेरिकन क्राइसिस से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के थैंक्स डोमिनोज ऑपरेट करता है 20,000 से ज्यादा स्टोर्स 90 से ज्यादा कंट्रीज में। वे जनरेट करते हैं $18 बिलियन से ज्यादा ग्लोबल सिस्टम वाइड सेल्स एनुअली, मेकिंग देम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पिज्जा डिलीवरी कंपनी। फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिलीव करना। एक कंपनी जो कैरी कर रही थी $1.7 बिलियन डेट, डिक्लाइनिंग रेवेन्यूज और $2.20 स्टॉक प्राइस के साथ 2008 में अब जनरेट करती है $18 बिलियन एनुअली और ट्रेड करती है $460 पर शेयर से ऊपर। ये रिप्रेजेंट करता है बिजनेस हिस्ट्री की मोस्ट ड्रामेटिक कॉर्पोरेट रिकवरीज में से एक, क्रिएटिंग मैसिव वेल्थ एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स और एनीवन के लिए जिन्होंने बिलीव किया उनके ट्रांसफॉर्मेशन में। पैट्रिक डोयल जो स्टेप डाउन हुआ सीईओ के तौर पे 2008 में, इस इनक्रेडिबल टर्नअराउंड को लीड करने के बाद समराइज किया फिलॉसफी जिसने कंपनी को सेव किया। मुझे लगता है कि वास्ट मेजॉरिटी कंपनीज बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं रिस्क को अप्रोच करने में। वे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं मिस्टेक्स अवॉइड करने में रादर देन बोल्ड एक्शन लेने में। मिस्टेक्स अवॉइड करने पे ड्वेल करने के रादर इंपॉर्टेंट है इंस्पायर करना हमारे एक्शन के थ्रू। सो अगली बार जब आप मुंबई या दिल्ली में हैं और फ्राइडे नाइट को उस डोमिनोज ऐप को स्क्रॉल कर रहे हैं, पेपी पनीर और मार्गरीटा के बीच डिसाइड कर रहे हैं, तो रिमेंबर करिए इस इनक्रेडिबल स्टोरी को। आप सिर्फ पिज्जा ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉर्पोरेट हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट बिजनेस कमबैक्स में से एक में। आप पार्ट हैं उस स्टोरी का जो शुरू हुई $2.20 स्टॉक पॉइंट से, लिटरली आपके ऑर्डर करने वाले पिज्जा से भी सस्ता, और रिजल्ट हुआ 20,000% से ज्यादा रिटर्न्स में, जिन्होंने अर्ली इन्वेस्टर्स को इनक्रेडिबली वेल्थी बनाया। लिसन पिज्जा या रेस्टोरेंट से कहीं बियॉन्ड जाता है। यह करेज के बारे में एडमिट करने के लिए जब आप फंडामेंटली रॉन्ग है, डिटर्मिनेशन के बारे में कंप्लीटली रीइन्वेंट करने के लिए खुद को जब इम्पॉसिबल लगता है, और विजडम के बारे में सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स को लोकल मार्केट्स के लिए अडेप्ट करने के लिए। डोमिनोज ने प्रूव किया कि समटाइम्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड ये नहीं है कि फेलियर्स हाइड करो या ग्रेजुअली इंप्रूव करो एजेस अराउंड। समटाइम्स आपको कंप्लीटली ओन करना पड़ता है फेलियर्स को, सब कुछ टेयर डाउन करना पड़ता है और स्क्रैच से रीबिल्ड करना पड़ता है। $2.20 स्टॉक डिजास्टर से इंडियन डोमिनेशन तक, ग्लोबल लीडरशिप तक, जो वर्थ है $460 पर शेयर से ज्यादा। अमेरिकन क्राइसिस से ट्रांसपेरेंट ट्रांसफॉर्मेशन तक, वॉल स्ट्रीट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स में से एक बनने तक। यह है डोमिनोज की स्टोरी। और हर बार जब आप ऑर्डर करते हैं वो पेपी पनीर, हर बार जब आप ट्रैक करते हैं अपना पिज्जा ऐप पर, हर बार जब आपको डिलीवरी मिलती है एग्जैक्टली 30 मिनट्स में, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिजल्ट्स मोस्ट रिमार्केबल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक के, जिसने $1,000 को $2 लाख से ज्यादा में टर्न किया, एनीवन के लिए जो ब्रेव इनफ था उनके कमबैक पे बेट करने के लिए। कौन से और ग्लोबल ब्रांड्स आपको लगता है इस रैडिकल ऑनेस्टी प्लेबुक से लर्न कर सकते हैं? कौन सी कंपनीज आज फेस कर रही हैं वो काइंड ऑफ क्राइसिस जिसे डोमिनोज ने ओवरकम किया? अपने थॉट्स बताइए कमेंट्स में नीचे, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना मोर इनक्रेडिबल बिजनेस स्टोरीज के लिए, जो शो करती हैं कि कंपनीज कैसे कंप्लीटली रीइन्वेंट कर सकती हैं खुद को और चेंज कर सकती है वर्ल्ड को इन द प्रोसेस।